जरा सोचो, एक देश जहाँ हजारों स्टूडेंट सिर्फ आजादी मांगने पे मार दिए गए, उसी देश में 18 महीने बाद दुनिया का सबसे शांत इलेक्शन होता है। न कोई आर्मी टेक ओवर, न किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का कूप, बस आम लोग लाइन में खड़े हुए वोट देने के लिए। ये कहानी है बांग्लादेश की, पर असल सवाल ये नहीं कि इलेक्शन हुआ या नहीं। असल सवाल ये है कि ये डेमोक्रेसी का नया जन्म है या फिर तूफान से फैलेगी खामोशी। वीडियो एंड तक देखो क्योंकि सच अनकंफर्टेबल है। आई एम डॉक्टर मिनाली, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 16 सालों से बांग्लादेश में एक ऐसा सिस्टम चल रहा था, नाम से तो डेमोक्रेसी था पर काम से तानाशाही जैसा था। इलेक्शन तो होते रहते, लेकिन अपोजिशन के लीडर को जेल में डाल दिया जाता। किसी पर एंटी टेरर लॉ लगाया गया तो किसी को धमकी दी गई, किसी को इलेक्शन से पहले ही बाहर कर दिया गया। इसीलिए कई बार अपोजिशन ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। कई जगह पर इलेक्शन बूथ खाली रहे तो कई जगह पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को पूरा एक्सेस ही नहीं मिला। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने लिखा कि इलेक्शन तो हुआ पर ये एक्चुअल कंपटीशन जैसा नहीं था। मीडिया पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया। कुछ जर्नलिस्ट पे केस हुए तो कईयों के चैनल बंद हो गए। सोशल मीडिया पे बोलने वालों को पकड़ लिया गया। जब बोलना महंगा पड़ने लगता है तो लोग चुप रहना सीख जाते हैं। डर रोज की आदत बन गया। चुप रहना जिंदा रहने का तरीका बन गया। और जब सोसाइटी चुप रहना एक्सेप्ट कर लेती है तो वहाँ पावर परमानेंट हो जाती है। लेकिन हिस्ट्री हमें दिखाती है कि कोई भी पावर हमेशा परमानेंट नहीं रहती। अगस्त 2024 में ये परमानेंस जोर से हिल गई। हर तानाशाही सिस्टम का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। बांग्लादेश में वो ब्रेकिंग पॉइंट स्टूडेंट्स बने। ये कोई ट्रेन्ड फाइटर्स नहीं थे, बल्कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स थे और यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बच्चे थे। इनकी मांग बहुत ही सिंपल थी, हमें अपना फ्यूचर वापस चाहिए। जॉब में फेयरनेस, करप्शन फ्री सिलेक्शन और बोलने की आजादी। मार्च निकली, प्ले कार्ड्स उठे, नारे लगे और कैंडल मार्च भी हुई। फिर सरकार का जवाब आया, पुलिस फायरिंग, टीयर गैस, मास अरेस्ट। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खून गिरा। हॉस्टल के अंदर से स्टूडेंट्स को घसीट कर लाया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि दुनिया को पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ ही हफ्तों में हजारों स्टूडेंट्स मारे गए। यहाँ गिरफ्तारियों का नंबर बहुत ज्यादा था। हॉस्पिटल्स भर गए थे। ये कोई रायोट्स नहीं था, बल्कि पूरी जनरेशन का टूटना था। सिर्फ 18 महीने के अंदर बांग्लादेश में एक ऐसा इलेक्शन देखा गया जो पिछले 15 से 16 सालों में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव माना गया। इस बार सड़कों पे बड़ी हिंसा नहीं हुई। देश भर में वायलेंस के एलिगेशंस भी कम रहे। लोग बिना डर के वोटिंग सेंटर तक पहुँचे। वोटर टर्नआउट भी पिछले सालों से ज्यादा दिखा। बहुत सालों के बाद लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया, बल्कि उन्होंने वोट इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा शायद इस बार उनका वोट मैटर करेगा। हालांकि ये इलेक्शन परफेक्ट नहीं था। कुछ जगहों पर लोकल गुंडागर्दी दिखी तो कहीं कहीं वोटर्स को इंटिमिडेट किया गया। कुछ जगहों पर इरेगुलरिटीज की भी रिपोर्ट्स आई, पर डिफरेंस ये था कि इस बार रिजल्ट पहले से लिखा हुआ फील नहीं हो रहा था। इस बार पावर शिफ्ट पॉसिबल लग रही थी। इसीलिए ये इलेक्शन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं था, ये लोगों के लिए एक इमोशनल मूवमेंट था। कई सालों के बाद पहली बार लोगों को वोट देना हक जैसा लगा, मजबूरी नहीं। इस इलेक्शन में अपोजिशन ने बड़ी जीत हासिल की और इस कमबैक का चेहरा बना तारिक रहमान। ये वही आदमी था जो कभी पॉलिटिकल प्रेशर और केसेस के कारण देश से बाहर रहने को मजबूर था। सालों तक एग्जाइल में रहा और अब वापस आकर नए बांग्लादेश की बात कर रहा है। उनके प्रोमिसेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन सिटीज बनाना, नए जॉब्स क्रिएट करना, पुराने कैनाल्स और रिवर्स को साफ करना, पॉल्यूशन कम करना, हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बनाना। पर उसका पास्ट भी लोग भुला नहीं पा रहे। पुराने करप्शन के एलिगेशंस, पावर मिसयूज के क्लेम्स और एक इमेज जो काफी लोगों के लिए आज भी ओल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ एक रिस्की सवाल खड़ा होता है, क्या सच में हम एक नए सिस्टम की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ पुराने लोगों को नई कुर्सी पे बिठा रहे हैं। हिस्ट्री बताती है कभी कभी डिक्टेटरशिप गिर जाती है पर पॉलिटिक्स वही रह जाती है। चेहरे तो बदल जाते हैं पर सिस्टम नहीं। डिक्टेटरशिप गिरने के बाद लोग सोचते हैं डेमोक्रेसी साफ हो गई, पर असल में डेमोक्रेसी के सबसे ज्यादा दुश्मन डिक्टेटरशिप गिरने के बाद पैदा होते हैं। बांग्लादेश में अब नए रिस्क सामने आ रहे हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स ज्यादा लाउड हो रही है। स्ट्रीट पावर और मॉब पॉलिटिक्स वापस दिख रही है। माइनर कम्युनिटीज अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा अनसेफ महसूस कर रही हैं। वुमेन के राइट्स पर डिबेट्स आज उन लोगों के बीच हो रही है जो ग्राउंड रियलिटी को समझते ही नहीं। फैक्ट्री वर्कर्स और वुमेन लेबर्स की प्रॉब्लम्स में बात कम बल्कि कंट्रोल ज्यादा दिख रहा है। सोशल मीडिया पे हेट और र्यूमर्स को ओपिनियन बनाकर बेचा जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोग दूसरों की आजादी को क्रश कर रहे हैं। हिस्ट्री का एक कड़वा सच है, अक्सर एक डिक्टेटर से नहीं मरती, बल्कि फ्रीडम उस लीडर के हाथ मरती है जो कहता है थोड़ा सा हक छोड़ दो, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दे दूंगा। जब लोग थकान और डर के चलते ऑर्डर को लिबर्टी से ऊपर रख देते हैं तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे खुद ही कमजोर हो जाती है। इसीलिए असली लड़ाई अब शुरू होती है।
सिर्फ डिक्टेटरशिप के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस सोच के खिलाफ जो फ्रीडम को लग्जरी समझने लगते हैं। रिवॉल्यूशन के बाद एक नया रोड मैप सामने आया। इसे जुलाई चार्टर कहा जा रहा है। इसमें कई बड़े प्रोमिसेस हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात, पीएम की पावर पर लिमिट लगाने की बात, जुडिशियरी को ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश, फेयर इलेक्शन के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम और डिजिटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रूल्स। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। पेपर पर ये रिफॉर्म्स परफेक्ट लगते हैं, पर हिस्ट्री एक चीज बार बार सिखाती है, पेपर पर लिखे रूल से देश नहीं बदलते। देश तब बदलते हैं जब लोग उन रूल्स को फॉलो करवाते हैं। नेक्स्ट 180 डेज डिसाइड करेंगे, या तो बांग्लादेश अपना नया फ्यूचर लिखेगा या फिर पुरानी गलतियों को रिपीट करेगा। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी गहरे रहे हैं। बॉर्डर्स, रिवर्स, सिक्योरिटी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों तक रीजन के लिए स्टेबिलिटी डेमोक्रेसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जा रही थी। बस सिस्टम स्टेबल रहे, चाहे वो कितना भी अनफेयर हो। बट अब इक्वेशन धीरे धीरे बदल रही है। नए लीडर्स के बीच में कॉल हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक टॉक्स रीसेट हो रही है। इस प्रोसेस में नरेंद्र मोदी जी से भी बातचीत हुई। पूरा साउथ एशिया ध्यान से देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश आगे क्या बनता है वो सिर्फ बांग्लादेश को अफेक्ट नहीं करेगा, वो पूरे रीजन की डेमोक्रेसी को फ्यूचर का सिग्नल देगा। बांग्लादेश ने एक स्ट्रॉन्ग बात प्रूव की, तानाशाही किस्मत नहीं होती, पर रिवॉल्यूशन इलेक्शन के दिन नहीं खत्म होता। रिवॉल्यूशन तब खत्म होता है जब इंस्टीट्यूशंस इंडिविजुअल लीडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगे। डेमोक्रेसी लीडर्स का दिया हुआ गिफ्ट नहीं होता, बल्कि डेमोक्रेसी लोगों की जिम्मेदारी होती है। बांग्लादेश ने हिम्मत दिखाई, लेकिन अब बांग्लादेश को कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, क्योंकि असली जंग सड़कों पे नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर जीती जाती है। If you believe democracy must be protected, share this story, talk about it, questions your leaders. क्योंकि फ्रीडम सिर्फ वही जिंदा रहती है जहाँ सिटीजन चुप रहने से इनकार कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड पे डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।